हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम जितना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पिछले पार्ट में हमने किया है और आज फिर से वहीं पर कंटिन्यू रखते हैं। मुझे फीवर हो गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए हम रुक गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज से हम फिर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या करा है, प्रश्न में करा है कि ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये देखिए, ये जो ABCD है ये है ना ABCD, ये एक वर्ग है और इसका साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा का लंबाई दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर का वर्ग है ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ध्यान से, आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो देखिए रेड कलर से छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है, देखिए हमसे बनाने में ये छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन आप बुक के क्वेश्चन में देखिएगा सर्कल का सेम साइज है। मतलब कि जितना रेडियस इस सर्कल का है उतना ही इसका है और उतना ही इसका, इतना ही इसका। यानी जो चारों सर्कल है, चारों सर्कल का त्रिज्या बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो वर्ग दिया है वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों सर्कल के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, यहाँ पर इधर करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए ये जो वृत्त है, मैंने क्या बताया आपसे कि चारों वृत्त का त्रिज्या बराबर है, यानी चारों सेम सर्कल है, सेम साइज का सर्कल है। तो इन चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे इसमें से। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि चारों वृत्त बराबर है तो किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 का गुणा कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल बराबर है, तो बताइए ये बीच का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हुआ और 7 सेंटीमीटर इसका। इसका मतलब कि ये जो सर्कल है, एक सर्कल, उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका त्रिज्या निकालें हम तो व्यास का आधा होता है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसका भी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगा। बराबर सब रेडियस, सब सर्कल बराबर है, उसका रेडियस भी बराबर होगा। इसी तरह इसका रेडियस भी होगा 7/2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। चारों सर्कल बराबर है तो 7/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 14 गुणे 14, तो हो जाएगा 14 गुणे 14 माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई गुणे आर का वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 14 का 14 में गुणा कर लीजिए। 14 के 14 में गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 14 चौक का 56 के 6 हासिल 5, 14 कम 14 में 5 जोड़ देंगे 19, 196 आएगा 196 माइनस 4 गुणे, देखिए पाई है यहाँ पर और हम सभी को पता है कि जो पाई होता है एक कांस्टेंट होता है। ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, या तो फिर पाई की जगह पर हम 3.14 भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए रेडियस में 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको आसान पड़ेगा कि पाई का वैल्यू 22/7 रखें। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखिए,
देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 गुणे 7/2 2 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 दूना के 4 से 4 कैंसिल, अब बचा क्या 196 माइनस, अब यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 22, 7 का गुणा 22 में कर लीजिए तो 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 आ जाएगा ये। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे बचा कितना 19 में से 15 गया 4, 42। अच्छा ये भुजा दिया था सेंटीमीटर में, तो इसका जो एरिया आया होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा, ये होगा आपका आंसर, ये होगा 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये जो रेड कलर से छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, करें आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर ये ABCD एक वर्ग है और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए जब आप भुजा AB लेंगे तो AB को व्यास मानकर इस प्रकार से देखिए ये अर्धवृत्त खींचा गया है। उसी प्रकार से BC को व्यास मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है ऐसे। उसी तरीके से CD को व्यास मानकर ये देखिए ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया है। वैसे ही AD को अर्धवृत्त खींचा गया है व्यास मानकर ऐसे। और ये जो डिजाइन यहाँ पर बना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। ये जो कलर है यहाँ पर रेड कलर से है ना, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। और कह रहा है कि ये जो ABCD है ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, 10 सेंटीमीटर है ये, इसका भुजा 10 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, उसी तरह ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसका मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये मैं बनाया, ठीक है। अब ये A है, B है, C और ये D। जब यहाँ से अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है, देखिएगा ये वाला और ये वाले अर्धवृत्त को देखिए ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब देखिए केवल ये वाला मैं खींचता हूँ ऐसे और ये ऐसे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम ले लें और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लें और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें, तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये और ये। ध्यान से देखिए, मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ आपको। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल निकलेगा। अब उसी प्रकार से जब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर है एकदम? कहने का मतलब कि ये वाला मैं ऊपर का अर्धवृत्त ले लिया हूँ और ये नीचे का अर्धवृत्त ले लिया हूँ, तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से, जब पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर है इतना? अब इसका मैं नाम रख देता हूँ। देखिए ये और ये, इसका नाम हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं 1, यानी क्षेत्रफल नंबर 1 और क्षेत्रफल नंबर 2, इसका नाम रख देते हैं। तो जब हम इसका क्षेत्रफल यानी इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो 1 और 2 इसका क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कि क्या है, 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ये वाला अर्धवृत्त और ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2
देखिए ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त है और दोनों देखिए चूंकि यह वर्ग है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का व्यास है और ये भी 10 सेंटीमीटर का व्यास है, तो इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस सेम होगा। इसका मतलब दोनों मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला देंगे तो 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जब हम इसको उठा करके इसको ऐसे ऊपर रखेंगे तो ऐसे एक सर्कल बन जाएगा और इसका जो व्यास होगा 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब कि ये दोनों मिलके एक वृत्त बन गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसका रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, या तो फिर ऐसा लिखिए 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सही है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 10 गुणे 10, भुजा का स्क्वायर होता है तो 10 गुणे 10 माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का लेना है तो बटा में 2 हो जाएगा। सही है। और यहाँ पर जो रेडियस होगा आर बराबर होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ये यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका आधा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह इसका भी, चूंकि दोनों अर्धवृत्त सेम साइज का है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, 2 का गुणा कर दिए हैं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में 2 का गुणा, 2 ठो अर्धवृत्त है ये। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 10 दहा में 100 माइनस 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर दिया है पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख लीजिए 3.14 गुणे। अब आर का वैल्यू है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 2 बार कर दीजिए। ठीक है। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप समझ चुके हैं कि 1 और 2 ये जो खाली वाला भाग है देख रहे हैं इसको, इसका और इसका क्षेत्रफल निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए ये हो जाएगा 100 माइनस का, देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा ये, तो 3.14 गुणे 25। आप गुणा करिए इसको तो 100 माइनस 25 चौक का 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 जोड़ेंगे 25 में 10 तो 35 के 5 हासिल 3, 25 ते 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78, 2 अंक पर दशमलव, इतना आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 100.00 माइनस 78.50। 0 में से 0 गया 0, यहाँ बचा 10, इससे एक लेगा तो 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 21.50 और ये है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है एकदम। तो देखिए भाग 1 यहाँ पे जो मैं नंबरिंग किया हूँ 1 और 2 का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल 21.50 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसको आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए इतना कि भाग 1 और भाग 2, भाग 1 भाग 2 का मतलब क्या है, केवल ये वाला पार्ट देखिए ये ऐसे गया है ना, ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, अब ये वाले पार्ट और इधर से ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल है ये केवल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपको अभी इसका यूज है। ठीक है, तो ये आपके पास नोट होना चाहिए। चलिए नोट कर लिया आपने, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 1 + 2 का क्षेत्रफल, 1 और 2 का क्षेत्रफल कितना निकला है, ये निकला 21.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना निकल गया। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसी चित्र को मैं फिर से बनाता हूँ। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ये देखिए ऐसे बनेगा, ये वर्ग बनाया है। ठीक है, अब ये वर्ग बना है। अब इसमें देखिए इस बार ऐसे ले लेते हैं, इधर से अर्धवृत्त और इधर से अर्धवृत्त ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा का, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, घटा देंगे, हटा देंगे इसको, तो बचेगा क्या? केवल देखिए ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये जो है यहाँ पर ऊपर वाला, अब प्लस ये देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला, ये दोनों क्षेत्रफल बचेगा। चलिए इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम 3 रख लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं 4। सही है। तो अब समझ में आ गया कि इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिला के इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो ये तीसरा भाग और चौथे भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर है एकदम। और आपको ये भी पता है कि वर्ग तो सेम यही वर्ग है और ये अर्धवृत्त का व्यास भी 10 है, जो कि पहले हम निकाले थे, इसका भी 10 है। इसका मतलब कि क्षेत्रफल फिर से यही आना है 21.50, क्योंकि हमने जब पहला और दूसरे का क्षेत्रफल लिया था, पहले और दूसरे का क्षेत्रफल निकाला था, तो ये वाला अर्धवृत्त लिए थे, इसका 10 सेंटीमीटर व्यास था, और ये वाला अर्धवृत्त लिए थे, इसका भी 10 सेंटीमीटर व्यास था, और वर्ग 10 सेंटीमीटर का था। तो कैलकुलेट करने पर इन दोनों का क्षेत्रफल 21.50 आया, और उसी के बराबर तीसरा और चौथा भी होगा। तीसरे और चौथे का क्षेत्रफल भी 21.50 ही आएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आता है तो कैलकुलेट कर लीजिए कि भाग 3 + 4, 3 और 4 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 10 × 10 माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, ये हो जाएगा आपका 10⁻100 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई का वैल्यू होगा 3.14 गुणे इसका भी रेडियस, देखिए ये वाला ले रहे हैं तो इसका भी रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 2 बार। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 माइनस, अब देखिए 3.14 गुणे 5 × 5 = 25, इसका गुणा किए थे तो कितना आया था 78.50 ये आया था। और जब इसको घटाए थे तो घटाने पर कितना आया था, देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, ये आ गया था आपका 21.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना। इसका मतलब तीसरे और चौथे का भी क्षेत्रफल आ जाएगा 21.50। क्लियर है एकदम। चलिए अब मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि तीसरा प्लस चौथे भाग का क्षेत्रफल बराबर 21.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका भी आ गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में पूरा शामिल होगा, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बचेगा केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है इतना। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, नीचे में लिख देता हूँ, देखिए नीचे इधर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए भाग 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 का क्षेत्रफल, ये घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा ये डिजाइन का क्षेत्रफल। क्लियर है इतना। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10, वर्ग कितना है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 × 10, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा 10 है तो 10 × 10 हो जाएगा, माइनस। अब भाग 1 2 3 4 का क्षेत्रफल, देखिए 1 और 2 का क्षेत्रफल 21.50, तो हो जाएगा 21.50 प्लस 3 और 4 का क्षेत्रफल 21.50। अब हल करिए इसको, तो 10⁻100 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 5 10 के 0 हाथ से लेके 21 21 42 और 1 43 आ जाएगा, 43.2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 43.00। अब देखिए ये आ जाएगा 100 माइनस का 43, घटा देंगे इसमें से, देखिए 10 में से 7 3 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो फूलों जैसे डिजाइन बनी है इसका क्षेत्रफल होगा 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया? इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।